अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आरजू शेख आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, 25 नवंबर की रात से अभी तक किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली चलो का नारा लगा रहे हैं ये लोग। इनको जाने नहीं दिया जा रहा था, जैसा कि आपने देखा। और किसी ईमानदारी की बात किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं की। जो सारे गोदी मीडिया हैं, कुछ यूट्यूब के जो छोटे मोटे चैनल हैं, उन्होंने सही बात को दिखा करके लोगों को बताने का काम किया। खैर, जिस तरीके से भी हुआ, उन्होंने लड़ झगड़ करके वो घुस गए वहाँ। और आज ये पता चल रहा है कि मतलब जितने भी लोग उसके ऊपर गलत लगा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने पत्थर चलाया, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ये सब बात झूठे हैं। क्योंकि मैं 26 तारीख की पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। मैं पूरे दिन की हर घंटे की वीडियो जो यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उनकी सब वीडियो मैंने देखी है। कहीं किसी ने ना नारा लगाया, ना किसी ने पुलिस पर पत्थर चलाया, फिर भी उसे बदनाम कर रहे हैं। और आज देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को रहना चाहिए दिल्ली के अंदर और इस हालात का जायज़ा लेना चाहिए और इसको सेटलमेंट करना चाहिए, उनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। और ये जो किसान विरोधी कानून है, इसे वापस करना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उनको 5-6 दिन का वक्त दिया जा रहा है कि आप बाद में हमारे साथ आकर के बात कीजिए। भाई, जो लोग घर से निकले हुए हैं 25 नवंबर से, और आज 4 दिन बाद उसको कहते हैं कि 5 दिन और रुक जाओ जी, वो 9-10 दिन कब तक कहाँ और कैसे रहेंगे सर इतनी ठंड में? आपने उसके ऊपर गोले बरसाए, आंसू गैस के, ठंडे पानी बरसाए, पुलिस की लाठी चलवाई, ये तो किसी ने नहीं बताया। बैरिकेडिंग करवाई, उस पर इस तरीके का तार लगवाया जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे लगाया जाता है कि कोई आतंकवादी ना घुस जाए। वो आपको ना दिखा। एक किसान उसमें शहीद हो गया, मर गया, वो आपको नहीं दिख रहा। और आप बता रहे हैं ये लोग पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, कांग्रेसी हैं। ये सारी बात गलत है। और आप लोग अपने चुनावी फ़ायदों के लिए, अपने चुनाव के प्रचार के लिए आप लोग जहाँ तहाँ चले जा रहे हैं और गुजरात जा रहे हैं और जिन प्रदेश में चुनाव होना है वहाँ जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है उसको सिमटाने के लिए, उसका निपटारा करने का टाइम आपके पास नहीं है। और जो कुछ लोग हैं आपके पार्टी के, और आप लोग कहते हैं कि हम लाएंगे भाई लव जिहाद पे कानून लाएंगे, सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। सर, सज़ा देनी ही है। अगर आपको इतना शौक़ है कानून लाने का तो कानून लाइए। मॉब लिंचिंग पे कानून लाइए। इस पे क्या बोलते हैं उसको, कि जो कोई भी रेप करता है, गैंग रेप करता है, मर्डर करता है, उस पर कानून लाइए। उस पर आपको कानून लाने का टाइम नहीं है। जो किसान के ऊपर गलत कानून आप ले आए, उसको संशोधन करने का टाइम आपके पास नहीं है। NRC, CAA, NPR जैसे कानूनों को सुधारने का टाइम आपके पास नहीं है। और आप जनता को गुमराह कर रहे हैं सिर्फ। और नफ़रत की जो राजनीति आप लोग करते आ रहे थे, वो उस पर आज भी आप लोग कायम हैं और आज भी कर रहे हैं। जब आज के डेट में किसानों का ये हाल है कि जो सब्ज़ी वो 2-3 रुपये मंडियों में देते हैं, वो सब्ज़ी हम लोग 40 रुपये 50 रुपये ख़रीदते हैं। तो कल जब आप पूंजीपतियों के नाम जो करने जा रहे हैं ये कानून के वसीले से, इस कानून के हवाले से, तो तब तो और ज़्यादा किसानों का शोषण होगा, इसमें कोई शक नहीं। जब आज इतना शोषण हो रहा है तो कल कितना होगा? अगर किसान अपना काम करना बंद कर दे तो हम कितने भी पैसे कमा लें, कुछ नहीं कर सकते। हमें आपको भूखा रहना पड़ेगा और चाइना की तरह प्लास्टिक का चावल खाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए किसानों का सम्मान कीजिए और उनकी जो मांगे उसे पूरी कीजिए। यही हम लोगों की अपील है और हम लोगों का पूरा समर्थन है उस किसानों के साथ। और ये सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसान आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें तो यूपी के भी दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी दिखाई दे रहे हैं। और आपको सिर्फ कांग्रेस के कहने पे हरियाणा पंजाब के किसान नज़र आ रहे हैं। आप जा कर के जायज़ा तो लीजिए। हवाई में घूमते हैं आप लोग अपने गोदी मीडिया के चैनल पे दी गई रिपोर्ट सिर्फ देखते हैं और निष्पक्ष तरीके से जो दिखा रहा है वो चैनल आपको नहीं दिखता है। जो ईमानदारी से अपनी बात बता रहा है वो आपको नहीं दिखता है। जो आपके हक में, पक्ष में बोलता है, वही चीज़ आप लोगों को दिखती है। तो इससे तो हम लोग समझ रहे हैं कि बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग आपके साथ हैं उनका विकास है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे आपका नारा था, अच्छे दिन आए सिर्फ और सिर्फ RSS के लोगों के, BJP के लोगों के, और जो चाटुकार पत्रकार हैं उनके, और जो चाटुकार नेता हैं उनके। बाकी आम जनता का तो अच्छा दिन नहीं आया। जब से आपने नोटबंदी की है तब से आज तक लोग तबाह और परेशान हैं। जब से GST लागू किया है, छोटे छोटे व्यापारी कारोबारी का जीना हराम हो गया है। आज तो इस कदर हालत है देश की कि लोगों के पास 100-200-400 रुपये किसी के यहाँ मजदूरी करके भी कमाने का अवसर नहीं रहा, मौका नहीं रहा, वो सब छीन लिया गया। आज के डेट में आज मैं एक आदमी से मिला था, उनके हाथ में मैंने देखा एक छोटा सा डंडा था, उसमें एक और लकड़ी बांध करके
उस पर 100-150 रुपये का सामान बांध करके बेच रहे थे। सोचिए उसका घर कैसे चलेगा जब टोटल सामान उसका 150-200 रुपये का है, तो उसकी इनकम कितनी होगी। और एक नौजवान था वो अच्छा खासा, उसको मजबूर किसने किया? आपने किया। आपकी सत्ताधारी बीजेपी की जो सरकार है, जो ईवीएम चोरी के बदौलत बनती है, उन्होंने किया और किसी ने नहीं किया। हम भड़काऊ बात नहीं कर रहे हैं, या हम जो भी चीज़ बोलते हैं यूट्यूब पर, तो हम भड़काने के लिए नहीं बोलते, हम तो सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए बोलते हैं और उनकी आंखें खोलने के लिए बोलते हैं। अभी बिहार में जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, चोर दरवाजे से भाजपा और जेडीयू की सरकार बनी। खैर बनाया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा मामला हुआ, उस पर कोई कुछ नहीं बोले। आज पता चल रहा है कि कुछ लोग उसमें इंटरफेयर किए हैं, तो उनके कुछ अपराधी लोग हुए हैं गिरफ्तार। चलिए अच्छी बात है। अभी आप लोग बता रहे हैं हमने सड़क बना दी, बिजली बना दी। आपने बिजली बनाई, ये बात सही है, लेकिन बिजली जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे है वो सही नहीं है। आज अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है बिजली का बिल काटने के लिए और हम कहते हैं कि सर आप बिल निकाल करके दे दीजिए, हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, तो पिछले महीने हमारा 200 का बिल था, तो इस महीने 800 रुपये का बिल हो जा रहा है। ये क्या है? यही है आपका विकास। बिजली ऑफिस चले जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं। कहीं भी कंप्लेंट कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं। मतलब जो लोग आपके पक्ष में वो कुछ भी करेंगे और जो लोग आपके विपक्ष में हैं वो सही भी करेंगे, तो वो गलत हैं, देश विरोधी हैं, देशद्रोह का मुकदमा उन पे चलाया जाएगा। ये कहीं की इंसानियत है? आप लोग मतलब करना क्या चाहते हैं, हम ये नहीं समझ रहे हैं। आपसे तो अच्छे वो अंग्रेज़ थे जो देश को कुछ दे करके गए। आप लोग ने तो सिर्फ़ और सिर्फ लेने का काम किया। रेलवे को कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया, एयरलाइंस को प्राइवेट कर दिया, अब किसान को भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। शिक्षा का हाल ऐसे ही बेहाल है, स्वास्थ्य का हाल ऐसे ही बेहाल है। आप लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ अपने दोस्तों का फ़ायदा, जिन्होंने आपको पैसा दे करके और वोटों की खरीद बिक्री कर करके और एमएलए को खरीद बेच करके आपको सरकार बनाने के लिए जो आपको पैसे दिए, उनके लिए आपने अपनी सरकार बनाई है, उनके लिए आप काम कर रहे हैं। इतने सारे लोग हैं, वो आपको देश के लोग नहीं दिख रहे हैं। उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो परेशानी है, उनका जो दुख है, वो आपको नहीं दिखता। और कोई कुछ बोले तो देश विरोधी है। देश विरोधी नहीं है, भाजपा विरोधी है, क्योंकि भाजपा सिर्फ और सिर्फ बेचने वाले हैं। ये विक्रेता हैं। प्रधानमंत्री का सबसे पहली बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री का ख्वाब देखा तो उन्होंने पूरे लोगों तक बात पहुंचाई। हम गरीब हैं, चाय वाला था, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, झोला उठा के चला जाएगा। झोला उठा के नहीं जाएगा, झोला भर के जाएगा। ये कहिए, खाली हाथ आया था और झोला भर के जाएगा। आप लोग तो शुरू से ही बेचने वाले हैं। पहले चाय बेचें, अब देश बेच रहे हैं। मतलब समझ क्या लिए आप? जनता को बेवकूफ़ समझ लिए हैं। जनता जिस दिन जाग गई ना, आपको ना भागने का मौका नहीं मिलेगा। एक पर एक बैंक बंद करे जा रहे हैं, आप लोग को नहीं दिखता? यस बैंक को डुबा दिया, सहारा को डुबा दिया, और अब लक्ष्मी विलास बैंक को डुबा दिया। हर चीज़ को मतलब आप डुबाने के पीछे पड़े हैं, और सबका पैसा ले लेके लोग फरार हो जा रहे हैं। वो आपको नहीं दिख रहे हैं, वो सब आपके साथ हैं, कैसे दिखेंगे? और कोई आम आदमी 50,000 का कोई लोन ले ले और उसको पेमेंट ना करे तो घर गुंडे भेज के उसे पीटे जाते हैं। आप लोग चाहते क्या है? मतलब आप लोग हमेशा चाहते हैं कि समाज में कभी अमन शांति ना बने, हमेशा हिंदू मुस्लिम ही होता रहे, यही चाहते हैं, और इसी पे आप लोग की राजनीति है। विकास का तो कोई नाम ही नहीं है। आप कोई भी आपके पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता को मैं चैलेंज करता हूँ कि अपने सरकार में उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो। सिर्फ 5 काम का नाम मुझे गिना दे कि मैंने ये 5 काम किए हैं, और वो 5 काम मुझे ज़मीन पे दिखने चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा। एक फर्जीवाड़े का पेपर निकाल के ले आएंगे, उससे नहीं होगा। जेन्युइन पेपर चाहिए जिससे हमें समझ में आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों।